हेलो चिल्ड्रन। आज देखिए हम लोग नाउन के नंबर, जेंडर और पैसिव पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं आज। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिखा है। सेंटेंस के 3 भाग हैं, 1 2 3। इन 3 भागों में कहीं ना कहीं गलती है, और गलती अगर नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, नो एरर। तो गलती को हमें ढूंढना है और उसे ठीक करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। मेरी बहन ने पन्ने दर पन्ने पढ़े हैं। तो पन्ने दर पन्ने इंग्लिश में पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। तो ये गलती यहां पार्ट बी में थी। दूसरा सेंटेंस है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। मैं अपने माता पिता, अपने चाची चाचा, अपने चाचियों और अपने चचेरी बहनों के साथ मंदिर गया। तो कजन सिस्टर्स नहीं लिखा जाता है, कजन सिस्टर। ये यहां पे प्लूरल नहीं बनाएंगे, कजन सिस्टर। तीसरा सेंटेंस है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। वह अपने काम के लिए बहुत प्रयास करता है। तो इसमें पेन देखिए, ही टेक्स पेन्स होगा, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। पेन्स का मतलब होता है अथक प्रयास, और पेन माने दर्द होता है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। पद के लिए प्रबंधक ने बहुत सारे मापदंड लगाए हैं। तो मापदंड ये क्राइटेरियंस नहीं होता है, ये होता है क्राइटेरिया। प्लूरल में क्या होगा? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होना चाहिए। पांचवा सेंटेंस देखिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। बायरन एंड शेली ये दो पोएट हैं, दो कवि हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई कविताएं मुझे बहुत पसंद है, ये कहना चाहते हैं। तो कविताएं, ये पोइट्रीज जो है, ये पोइट्री होना चाहिए। आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली। तो गलती यही फर्स्ट पार्ट में। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। मतलब सुंदर परिवेश ने हमें, यहां इस जगह के सुंदर परिवेश ने हमें मोहित किया। इंचेंटेड माने मोहित करना। तो सराउंडिंग, सराउंडिंग जो होता है, SORROUNDING, ये सराउंडिंग, ये सराउंड वर्ब है, और सराउंडिंग का ये ING फॉर्म है। यहां होना चाहिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। परिवेश के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग अगर लिखेंगे इसका मतलब वो वर्ब है, वर्ब का ING फॉर्म है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, he carried all his luggages himself. कोई कुली मौजूद ना होने के कारण उसने अपने सारे लगेज स्वयं ढोए। तो लगेज, लगेजेस नहीं होता है, इसको प्लूरल नहीं करते हैं, लगेज। यहां ऑल हिज लगेज होगा। आठवां सेंटेंस देखते हैं, द टेबल्स लेग हैव बीन एलाबोरेटली कार्व्ड। टेबल के पैरों को बहुत प्रयास करके उन्हें कार्व किया गया है। तो यहाँ टेबल्स लेग जो है, यही गलती है। यहाँ पे पीछे हमने बड़ा बताया है कि निर्जीव चीजों के लिए हम लोग पॉसेसिव केस का इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग नहीं व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल होना चाहिए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर के दृश्य बहुत सुंदर हैं, बहुत मनमोहक हैं।
बहुत आकर्षक हैं। तो सीनरीज नहीं होता है भाई, सीनरी, ये सीनरी होगा। दसवां सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर शोड ए ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। मतलब बिगड़ी हुई कार को नियंत्रण में रखने के लिए ड्राइवर ने बहुत टैलेंट दिखाई। तो टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, मतलब बर्थ के समय से ही होता है, और ड्राइवर के पास ये बर्थ के समय से ये चीज नहीं होती, इसलिए यहाँ टैलेंट नहीं, यहाँ स्किल का प्रयोग होगा। SKILL, ए ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। तो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो देखिए 11th सेंटेंस देखते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. मतलब जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया तो मैंने जमीन पे एक सांप को रेंगते हुए देखा, ये कहना चाहते। लेकिन ग्राउंड तो घर के बाहर, जो बेयर ग्राउंड है, जो खाली जमीन है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड। लेकिन हम तो कमरे के अंदर की बात कर रहे हैं, तो कमरे के अंदर फर्श होता है, उसको फर्श कहते हैं, नॉट ग्राउंड। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड का ना प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन द फ्लोर। तो ये एरर था। अब सेंटेंस सही हुआ कि जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया तो मैंने जमीन पर एक सांप को रेंगते हुए, या फर्श पर एक सांप को रेंगते हुए देखा। दूसरा सेंटेंस 12 वाला देखते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, भी गरीबों को दी जाती है। तो गरीब लिखने के लिए द पुअर अगर लिख दें, द पुअर का मतलब ही हो जाता है गरीब लोग, उसको पुअर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू द पुअर होगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। इसका मतलब है कि लेजर की किरणें एक आवश्यक उपकरण है आंखों की सर्जरी के लिए, कोमल आंखों की सर्जरी के लिए। तो हम लोग सर्जरी का एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ये आईज तो अगर कर देते हैं, आई का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, अर्थात ये नाउन हो जाएगा। आई अगर नाउन है तभी ना आईज लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम आईज नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लोग आई ही लिखेंगे। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। Last week, sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. पिछले सप्ताह बीफ के होलसेल प्राइस में जो तेजी से उछाल आया, वह एक स्ट्रांग इंडिकेशन देता है कि मीट के कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। तो मीट का कॉस्ट यहां हम चाहते हैं नाउन, और कॉस्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, कॉस्ट ही होगा यहाँ। 15th सेंटेंस देखते हैं। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels. जब भी वह मुंबई जाता है तो वो 5 सितारे होटल में ठहरता है। तो 5 स्टार्स लिखना यहाँ पे गलत है, हम लिखेंगे whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 star hotels. अगला सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज blew his cap off. A strong breeze मतलब एक तेज हवा ने उसकी टोपी उड़ा दी। तो ब्रिज तो जेंटल होती है, ब्रिज मंद हवा को कहते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, एक तेज हवा के झोंके ने उसके टोपी को उड़ा दिया। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स
कंपनी ने कुछ नए उपकरणों का ऑर्डर दिया। तो ये जो इक्विपमेंट्स है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाएंगे, वहां पे इक्विपमेंट होना चाहिए। ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हिज फर्मेस्ट बिलीफ among the Hindus is that karma affects their life and also life after death। कहता है कि हिंदुओं के विश्वास में एक सबसे दृढ़ विश्वास ये है कि कर्म जो है वह जीवन को, मृत्यु से पहले के जीवन को और मृत्यु से बाद के जीवन को प्रभावित करता है। तो यहां पे देखिए, ये फर्मेस्ट के बाद बिलीव्स, वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीव्स, BLIEVES, ये प्लूरल होना चाहिए क्योंकि कईयों में से हम चुन रहे हैं। तो कईयों में से जो वन ऑफ के बाद जो है हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीव्स, बिलीव्स होना चाहिए उसके, या हिंदुओं के जो दृढ़ विश्वास है उनमें से एक ये है कि कर्म जो है वो मृत्यु से पहले के जीवन और मृत्यु से बाद के जीवन को प्रभावित करता है। तो इन चीजों को देखेंगे। फिर आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंसों को देखते हैं। Two summons have been issued by the court, but he has not yet appeared before the court। कहता है कि उसके लिए कोर्ट के द्वारा दो बुलावा भेजा गया, परंतु वह अभी तक कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ, कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत हुआ। तो यहां देखिए, सम्मन्स, ये सम्मन्स नहीं होगा, टू सम्मन। टू सम्मन हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, ये अब सही हुआ। 20th देखते हैं। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 times डेली। उसे 2 चम्मच भर के दवा दिन में 3 बार लेने के लिए सलाह दी गई। तो 2 चम्मच भर के, तो यहां स्पूनफुल्स होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल होगा। तो 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 times डेली। तो गलती यहां थी, स्पूनफुल का प्लूरल जो है स्पूनफुल्स होता है। इट इज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। यह एक बहुत बड़ी गलती है लेकिन हम लोगों को इसे इग्नोर करना पड़ा। तो बिग ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। तो यहां पे बिग लगाने की जरूरत नहीं। इट इज ए ब्लंडर, इट इज ए ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। The police have received two important informations that can help them to solve the triple murder case। पुलिस को 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो उन्हें ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने में मदद करेगी। तो इंफॉर्मेशंस नहीं होता है यहां पे। इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, PIEC, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये होगा, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इसको इरेज करके ही लिखें। इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए पीसेस, PIECES, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे फर्नीचर को भी वैसे ही होता है,
तो पुलिस को 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो उन्हें ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने में मदद करेंगी। तो इंफॉर्मेशन को अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। The sheaves of the wheat plants are too heavy for the weak farmer to carry them on his head. शीप का मतलब, सीव्स मतलब होता है गट्ठर। जैसे गेहूं काट के हम लोग उसका गट्ठर बनाते हैं ना, तो वही है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोझा कहते हैं। तो कहता है कि गेहूं के पौधों का जो गट्ठर है वह एक कमजोर किसान को अपने सर पे ढोने के लिए बहुत भारी है। तो शीफ में एफ आता है लास्ट में, तो यहाँ पे वीएस लगाना चाहिए। एफ को हटा के सीव्स, SEAVES। The sheaves of the wheat plant are too heavy for the weak farmer to carry them on his head. अगला देखते हैं। The population of India is divided in 2 classes, haves and haves not. कहता है भारत की जनसंख्या 2 वर्गों में बांटी गई है। एक बहुत धनी, हैव्स का मतलब जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, जो धनी है, और हैव्स नॉट का मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब गरीब। धनी और गरीब और अमीर 2 क्लास में बांटा गया है। तो हैव्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव नॉट होगा, हैव्स नहीं होगा, हैव नॉट। गरीब को हम लोग हैव नॉट से डिनोट करते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट। 25th सेंटेंस देखते हैं। ऑल हर सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। कहता है कि उसकी सारी सिस्टर इन लॉज का मतलब होता है हस्बैंड की बहनें या वाइफ की बहनें। तो यहाँ सिस्टर इन लॉज हर के लिए प्रयोग किया गया है, इसका मतलब पत्नी होगी, वो स्त्रीलिंग हो। तो ऑल हर सिस्टर इन लॉज मतलब उसकी नंदे सब इतनी सहयोगी हैं कि वो अपनी रियल सिस्टर की गैर मौजूदगी को एहसास नहीं कर पाती है। तो सिस्टर इन लॉज, देखिए सिस्टर इन लॉज को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉज लिखते हैं। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, इसको प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में हमको उसको प्लूरल बनाना पड़ता है, ये तो पीछे बताए ही है। तो ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस द रियल सिस्टर एट ऑल। वो बिल्कुल अपने वास्तविक बहनों को मिस नहीं करती है। तो ऐसा कुछ और सेंटेंस देखते हैं। 26th सेंटेंस देखते हैं। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड। वैद्य लोग यहाँ 1 दशक से रह रहे हैं। तो वैद्यास, ये एस यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सिंपली एस लगाएंगे। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड, मतलब वैद्य लोग यहाँ 1 दशक से रह रहे हैं। You are among those men who earn name and fame not by chance but by hard work. आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपना नाम और प्रसिद्धि कमाई है अपने कठोर मेहनत से, न कि बाय चांस। तो यहां देखिए among those men होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा among those के बाद। Children are playing and making mischiefs as their holidays have started. तो mischief जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, mischief ही रहेंगे। Children are playing and making mischief as their holidays have started.
मतलब बच्चे खेलना स्टार्ट कर दिए हैं और बदमाशियां करना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। Ships are economically useful and so they are reared for wool and meat. भेड़ ये इकोनॉमिकली बड़ी उपयोगी होती हैं, इसलिए इनको पाला जाता है उनके उल और मीट को प्राप्त करने के लिए। तो शिप का प्लूरल और सिंगुलर दोनों सिप ही होता है, तो यहाँ सिप्स लिखना गलत है, ये सिप्स की जगह सिप होगा। I read the letter and made him aware of its content. मैंने उसकी चिट्ठियां पढ़ी और उसे बताया उसके कंटेंट के बारे में। तो मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स होना चाहिए, ना कि कंटेंट। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। किसी एक को हमेशा अपने वादों को सत्य करना चाहिए अगर वो दूसरों से हर एक से सम्मान पाना चाहते हैं। तो अपने वादों के लिए वर्ड्स, वंस वर्ड होगा, वंस वर्ड्स नहीं। तो इस तरह से गलतियां होती हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देख के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।